So another video on the difference between studying in Japan and studying in India. This video is going to be again focused on course and curriculum. I am Deepti Singh, your admissions counselor for Japanese universities. So stay tuned till the end of the video. So in this video, we are going to talk about the differences in the course and the curriculum. Previously, we talked about some differences in the course and curriculum. That video I'm tagging it here. Been doing these series to make you understand how your experience and academic life can be totally different based on choosing Japan as an education destination. So starting with the structure of the course. So the structure of the course, you know that graduation in India is typically 3 years. जापान में अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो होती है वो 4 years की होती है, राइट. सो ये 4 years क्यों होते हैं, ये धीरे धीरे आपको अभी इसी वीडियो में समझ में आएगा. मैनी पीपल आस्क मी 4 years ऐसा क्या डिफरेंट होता है, सो यू विल गेट दैट आंसर राइट हियर. Masters is 2 years, which is similar to India, and PhD in Japan in most disciplines it is 3 years, while in India it can be up to 5 years. So these are the differences in the timeline of the course. Now let's talk more in detail about the structure of the course. So Japan में जो first 2 years होते हैं, they are dedicated to general education और liberal arts education. फर्स्ट 2 years में स्टूडेंट्स फाउंडेशन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि अगर आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट है या फिर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो आप बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स पढ़ेंगे, या फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस परस्यू कर रहे हैं तो पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया. ऐसे बेसिक कोर्सेज जो आपके लिए आगे की एडवांस स्टडीज़ के लिए ज़रूरी हैं, आप वो पढ़ते हैं फर्स्ट 2 years में, और उसके साथ में ही आप कुछ लिबरल आर्ट सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं. दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न सब्जेक्ट्स अदर देन देयर मेजर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं आप वैसे तो BBA करने के लिए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको प्रोग्रामिंग में भी इंटरेस्ट है, तो आप इन 2 साल में ऐसे कोर्सेज ले सकते हैं. सो यू कैन एक्चुअली लर्न प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस. You can take some subjects in fact from humanities also, international relations, peace studies, political science, geography, whatever your interest is, history. Despite being a management student, you are given an opportunity to explore other subjects, learn other subjects and skills. So ये first 2 years में आपके पास ऑप्शन रहता है, और next 2 years students have to dedicate to studying their major and specialization. सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे कि एकेडमिक राइटिंग हो गई. अब जब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है इंडिया में, हम हाई स्कूल के बाद तक भी हमें प्रॉपरली ईमेल राइटिंग नहीं आती है, आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं हमें नहीं आता है, या रिपोर्ट राइटिंग कैसी होती है वो तो बहुत दूर की बात है. सो मैंने खुद ने जो एक्सपीरियंस किया है, सब्जेक्ट्स लाइक एकेडमिक राइटिंग एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपके पास अवेलेबल होते हैं फर्स्ट 2 years में, एंड दीज सब्जेक्ट्स प्रिपेयर यू फॉर योर फ्यूचर स्टडीज़. अब फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट राइटिंग, आप कहीं पे भी जाएंगे आपको रिपोर्ट्स तो लिखनी ही हैं, आपको एकेडमिक राइटिंग आनी ही चाहिए. सिमिलरली रिसर्च मेथडोलॉजी समथिंग यू विल ऑलवेज बी यूजिंग in your job profile or academic profile wherever you go. So these subjects honestly they were not available even at master's level in India when I pursued my education, and I strongly think that these should be introduced at the undergraduate level in first year.
ताकि बच्चों का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि राइटिंग के बेसिस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 2 years। जो लास्ट 2 years होते हैं जापान में, दे आर, एज आई सेड, दे आर डेडिकेटेड फॉर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर स्पेशलाइजेशन और मेजर। सो इसमें आपको यू आर encouraged to think basically what you want to study and do in your career. That is the objective. So in 4th year, the major difference is that there will be a focus on research. Students are required to write a dissertation. इंडिया में डिसर्टेशन सिर्फ मास्टर्स में लिखी जाती है, थीसिस लिखते हैं हम, बट जापान में इवन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ डिसर्टेशन। कैसे लिखेंगे आप ये? आपको एक प्रोफेसर असाइन किया जाता है बेस्ड ऑन योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। आप अपना पहले रिसर्च टॉपिक डिफाइन करेंगे कि मेरे को इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, और उसके बाद उसी बेसिस पे आप प्रोफेसर से जाके बात करेंगे। इफ़ ही इज़ ओके, ही और शी इज़ ओके विद टेकिंग यू in their seminar class, you can join their class and personally together you both work on one research topic and आप एक dissertation लिखते हैं जो कि एक research paper होता है। सो बेसिकली आपके लिए ये एक हेल्प हो जाती है अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं। मैनी स्टूडेंट्स यूज़ दिस डिसर्टेशन, इसी को वो यूज़ करते हैं अपने मास्टर्स के लिए भी। सम डोंट, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी को यूज़ करें। सो these are the major differences in course and curriculum of Japanese universities and Indian universities. I hope you found this video useful, and if you like the content and this channel, please give a thumbs up and also subscribe the channel. Thank you.